الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, एक मरतबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद. दुनिया में एहतराम के काबिल जितने लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग एहतराम के काबिल हैं, मैं और हम सभी को मानते हैं मगर ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद. जितने भी दुनिया के अंदर बड़े इंसान हैं हम उनको मानते तो हैं, लेकिन किन के बाद मानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम उनको मानते हैं. मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, आज हम सब जो यहाँ पर जमा हैं, आपको मालूम भी है कि हम यहाँ पर किस लिए जमा हैं. मैं फिर भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ. देखो, जिस तरह ज़माना गुजरता रहता है, ये तो 2024 है, 2024 से पहले 1901, आज से 123 साल पहले, आज से 123 साल पहले एक फितना उठा, जिस फितना को आज कादियानी कहा जाता है, जिन्होंने आज अपना नाम अहमदिया मुस्लिम जमात रख लिया है. वो लोग कादियानी हैं और वो लोग इस्लाम से खाली हैं, वो लोग मुर्तद हैं, काफिर हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है. इस वक्त वो पूरी दुनिया में जब वो उठे तो हमारे उलमा ने मुकाबला किया. जो हमारे उलमा हमारे आंखों के सितारा हैं, सर के ताज हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी और पीर मेहर अली शाह, उन लोगों ने, उन उलमाओं ने उनसे मुकाबला किया. अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर अरबों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए. उनके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए. तो 1901 में एक आदमी जिसका नाम गुलाम अहमद, इसलिए मैं उसको अहमद नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ गुलाम अहमद कादियानी, जो नबी के खिलाफ चलेगा, दीन के खिलाफ चलेगा, इस्लाम के खिलाफ चलेगा, वो अहमद कहलाने के लायक नहीं. अहमद का मतलब क्या है? अहमद का मतलब वो है कि जो सबसे ज़्यादा तारीफ करे. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मकाम महमूद पर महमूद नाम है और महमूद से अहमद निकला है. अहमद का मतलब है जो सबसे ज़्यादा तारीफ करे. यानी अल्लाह तबारक व तआला की मैदान हश्र कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अगर कोई तारीफ करेगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे. अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ करेंगे. जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी घबराए हुए होंगे, खलीलुल्लाह कलीमुल्लाह भी घबराए हुए होंगे, रूहुल्लाह भी घबराए हुए होंगे, तो उस वक्त मैं और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी सिफारिश करेंगे. तो इसलिए हुजूर का नाम अहमद है. तो उस आदमी का नाम भी अहमद था, लेकिन उसको अहमद ना बोला जाए. तो कितना प्यारा नाम है, कितना मुकद्दस नाम है, कितना बुलंद नाम है, मेरे नबी का नाम. तो उसका नाम गुलाम अहमद था, लेकिन उसको गुलाम अहमद कहना चाहिए. कोई अहमद ही होगा जो दीन के खिलाफ बात करेगा. तो 1901 में उसने दावा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सकुनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी. कि मेरे बाद अनक़रीब एक ज़माना आएगा कि लोग मेरे बाद झूठे नबी होने का दावा करेंगे. कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर आदमी ये कहता है मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं को नबी माना. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो
1400 साल पहले ऐलान कर दिया, 1446 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, वाना खातमुन नबी ला नबी अबादी, कि मैं ही आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और मेरे बाद अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करेगा तो फरमाया दज्जाल है वो, कज़्ज़ाब है वो, झूठा है वो, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू है वो आदमी। दुनिया का कोई आदमी बैंक लूट ले वो भी इतना बड़ा डाकू नहीं है, चोरी कर ले वो इतना बड़ा चोर नहीं है, जितना बड़ा चोर वो है जो अपने आप को नबी बताए, जो नबूवत का दावा करे। तो जिस तरह 1901 में 123 साल पहले एक शख्स ने दावा किया मैं नबी हूँ, आज उसके मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ लोग मौजूद हैं। कितने लोग? 1 करोड़ लोग। लेकिन वो हमारे जैसे दिखते हैं, हम उनको पहचान नहीं सकते। 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख लोग मौजूद हैं गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले, और पाकिस्तान के अंदर 4 लाख लोग मौजूद हैं, और 200 देशों में ये लोग फैले हुए हैं, 16,000 इनकी मस्जिदें हैं। ये क्यों इतने फैले? क्या वजह है? क्यों इतने फैले? वजह क्या है? वजह यही है कि उस वक्त में जिन उलमाओं ने रोका, लेकिन फिर वो उलमा दुनिया से चले गए, पर्दा फरमाए गए, सबकी मौत का वक्त आता है, सबको इस दुनिया से जाना है। उसके बाद उनको रोकने वाले ना रहे, नौजवानों को समझाने वाले ना रहे। अगर नौजवानों को समझाया गया तो नौजवान नहीं समझे। यहाँ हमारा नौजवान ये सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, आई एम परफेक्ट मैन, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को कोई समझा नहीं सकता, मैं पहले समझा हुआ हूँ। जब हर इंसान ये सोचेगा मैं समझा हुआ हूँ, इसलिए आज हमारे मस्जिदें खाली हैं, कोई मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। जुम्मे के दिन हम इस तरह जाते हैं जिस तरह ज़ोहर की नमाज के लिए जाते हैं, इस तरह हमारा जुम्मे का हाल है। तो हर आदमी क्या सोचता है मैं परफेक्ट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। अब ये बात किसने डाली हमारे ज़हन के अंदर? शैतान ने डाली है। क्योंकि जिस आदमी के अंदर ये बात पैदा होगी कि मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, तो वो किसी से पूछेगा नहीं। जब पूछेगा नहीं तो गुमराह होगा, गुमराह होते हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो मदरसे से, मस्जिद से, मकतब से, उलमाओं से जुड़ा रहे, ताकि उसको पता चले। अब वो 123 साल पहले एक फितना उठा, आज उसको मानने वाले 1 करोड़ लोग हैं। लेकिन ये जो फितना है, ये सबसे पहले जो फितना उठा वो 7 जनवरी 2005 के अंदर, जब मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। लेकिन अल्लाह का करना कि जब हमारी उम्र 9 साल की जब ये फितना उठा, आज हम उसी फितने का रद्द कर रहे हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है कि दिल्ली के अंदर एक जगह है लक्ष्मी नगर, वहां पर एक आदमी आया, वो बेचारा परेशान था। वो बेचारा जो है वो बिहार का रहने वाला था, बिहार का दरभंगा, बिहार में जगह है दरभंगा, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है उस्मानपुरा। तो वहां का वो जालिम, वो नालायक, वो बदबख्त, गद्दार और चोर और डाकू वहां का रहने वाला था। अब वो काम के सिलसिले में दिल्ली आया। तो आजकल ना बाबा बनना बहुत आसान है, आप मेहनत करो, सुबह से शाम तक नहीं कमा सकते। आप बाबा बन जाओ, सुबह से शाम तक 1000 रुपए कमा लोगे। इसलिए किसी बाबा से आइडिया पूछो कि बाबा कोई कारोबार बताओ, तो उन्हें बोलेगा मेरी तरह मांगना शुरू करो, सुबह से शाम तक 2000 रुपए यूं आ जाते। तो इसलिए आजकल क्या है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे बाबाओं की बहुत ज्यादा भरमार हो रही है। रात दिन बाबा जो है वो तादाद बढ़ रही है बाबाओं की, और उन बाबाओं की तादाद हम लोगों ने बढ़ाई है। क्योंकि जो भी बाबा हमारे पास आ गया, मांगने वाला पीर है, फकीर है, उसको दे देके जो है हमने उनकी तादाद को बढ़ा दिया है। अब उसने भी ये सोचा, काम किया तो काम नहीं चला, उसने बहुत सारे काम किए, काम नहीं चला। अब वो परेशान हो गया, तो उसने इमाम महदी होने का दावा कर दिया, और फिर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर दिया। क्या दावा किया? ईसा अलैहिस्सलाम। अब उससे पूछा जाता है तो बोलता है कि भाई ईसा महदी दोनों एक है, ये कैसे हो सकता है? ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। यानी जब एक तरफ तो रसूलुल्लाह की बात है और एक तरफ ही जालिम की बात है, तो हमें किसकी बात मानना है? हमें किसकी बात मानना है? मेरे साथ बोलते रहिए ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर बैठने वाले लोग जिंदा हैं। वरना कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है मैं टीवी में आ रहा हूँ। टीवी में लोग कैसा देखते हैं? खाली खामोश देखते रहते हैं, वो टीवी में चलता रहता है, वो कभी बोलता नहीं किसी को। इसलिए हमारी वो आदत नहीं है। हम अगर 4 बात बताते हैं तो उनमें से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में जब आती है तो हमारे साथ बोलेंगे। तो हमें किसकी बात का एतबार होना चाहिए? अपने नबी की बात का एतबार होना चाहिए। हमें अपनी नबी की बात पर कट मरेंगे। एक तरफ नबी की बात है, एक तरफ इस जालिम की बात है, तो हमें इस जालिम और बदबख्त की बात को नहीं मानना है, हमें अपने नबी की बात को मानना है। जब हमारे नबी ने फरमा दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग हैं, जो मरियम के बेटे हैं, जिनके वालिद साहब नहीं है, जो किसके बेटे?
مریم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا, صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں, لوگ یہ نہ سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب ہیں. وہ اللہ ہیں. ابھی یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. اب اگر آدمی کو یہ سوچنے لگے کہ بغیر باپ کے کیسا پیدا ہوں گے, لوگ اس وقت میں بھی سوچتے تھے, تو اللہ نے اس کے لیے ایک اور آیت اتاری, انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہ تمہارے لیے تعجب کی بات ہے نا, اس سے بھی بڑی تعجب کی بات تمہارے لیے آدم علیہ السلام ہے, جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ان کی تو کم سے کم ماں تو ہے, ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تمہارے لیے تعجب کی بات تو آدم علیہ السلام ہونی چاہیے. تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تعجب کر رہے ہو, وہ تعجب کی بات ہے نا بھائی, تعجب کی بات تو آدم علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, کن فیکون. یہ اللہ ہے. ہم اللہ کے بارے میں نہ اختلاف کر سکتے ہیں نہ کوئی ہم شک کر سکتے ہیں. جو شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے. تو اللہ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا. اور کس طرح پیدا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم. کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے. اب یہ جو ایک آدمی ہے شکیل بن حنیف, اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سنوبر بیگم. عجیب سی بات ہے, کنی بولڈ, پہلی بول پہ بولڈ ہو گیا, پہلی بول کرایا تو بولڈ ہو گیا. کیا نام ہے اس ظالم کی والدہ کا؟ نام ہے سنوبر بیگم. اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم. تو دونوں الگ الگ ہیں. اور یہ وہ مریم ہے جو اللہ نے جن کا نام قرآن میں لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ آئیں گے, وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیے. برفعہ اللہ الیہ, اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اٹھایا. کس طرح اٹھایا؟ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. بس اللہ نے جو کہہ دیا ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے. برفعہ اللہ الیہ, میں نے ان کو اٹھا لیا اپنے حکم سے. کیسے اٹھا لیا, کون لے گیا, کس طرح لے گیا, وہ سب اللہ کے علم میں ہے. ہمیں تو بس اس بات پر اعتبار کرنا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا, پہلے آسمان پر موجود ہیں. اب جب اللہ چاہیں گے تو وہ آ جائیں گے, اللہ کا نظام ہے, اللہ نے طے کیا ہوا کب آئیں گے اور کہاں آئیں گے یہ بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ دو ہستی ہیں کہ ان دو ہستی کے بارے میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے, کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے, بالکل پکی اور سچی صحیح حدیث سے ثابت ہے. کہاں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے, یہاں نہیں آئیں گے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اگر یہ چھوٹی سی ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی کسی کو, اگر یہ چھوٹی سی بات, تو سارا دین سمجھ میں آ گیا. اسلامی تاریخ کے جتنے بھی واقعات ہو گئے یا اب ہونے والے ہیں, اسلامی تاریخ کے جتنے بھی واقعات, تاریخ اور قرآن سے جو جن واقعات کا تعلق ہے, دجال کا آنا قرآن حدیث سے ثابت ہے, حضرت عیسیٰ کا آنا قرآن حدیث سے ثابت ہے, امام مہدی کا آنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. تو جن تاریخی واقعات, جو واقعات حضور نے اپنی زبان مبارک سے بتائے, ان تمام تاریخی واقعات کا جو وہ واقعات ہوں گے اور ان تمام تاریخی واقعات کا جو تعلق ہے وہ تمام تعلق 3 جگہ سے ہے. کتنی جگہ سے ہے؟ 3 جگہ سے. یہ صرف ایک موٹی بات سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تمام تاریخی واقعات کا تعلق کتنی جگہ سے ہے؟ کتنی جگہ سے ہے؟ ہاں, یہ جان رکھو 3 جگہ. وہ 3 جگہ سب سے پہلی کون سی ہے؟ مدینہ ہے, میرے نبی کا پاک شہر. کون سی پہلی جگہ؟ مدینہ. پہلی جگہ کون سی ہے؟ مدینہ. اس بات کو یاد رکھیں. دوسری جگہ مکہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا لیکن وہ مدینہ اور مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا. یا رسول اللہ کیوں داخل نہیں ہو سکا, کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے اور مدینے کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فوج بنا کر دیا ہے. اپنے فرشتوں کو فوج بنا کر. وہ فرشتے کسی کو دکھتے نہیں ہیں لیکن وہ دجال کو دیکھیں گے. دجال داخل نہیں ہو سکتا. تو کتنی جگہ ہے؟ کتنی جگہ ہے؟ پہلی جگہ خواتین بھی اگر سن رہی ہے تو وہی بولے, پہلی جگہ مدینہ, دوسری جگہ, تیسری جگہ فلسطین. اسلامی تاریخ کے جتنے بھی واقعات ہو گئے, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی نبی ہیں, اکثر نبی کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر, ملک شام کے اندر ہے اکثر نبی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے بارے میں کیا فرمایا؟ بارکنا حولہ, یہ وہ زمین ہے کہ اس زمین کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے. فلسطین کی جو زمین ہے, کون سی زمین؟ کہ جس زمین کے چاروں طرف اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں برکت رکھی ہے؟ وہاں سب سے زیادہ نبی آئے.
पूरा बनी इसराइल अगर कहीं है तो वो कहीं जो आया था, पूरा बनी इसराइल जो कौम थी वो फलस्तीन के अंदर थी। और अजीब बात ये देखें आप कि फलस्तीन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकाते कैसे भी मिस्र आ गए, मिस्र के बादशाह बन गए। कहाँ के बादशाह बने? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने। लेकिन उस जमाने में भी ये जो जमीन की बरकतों वाली जमीन थी, उस जमाने में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन कहाँ किया गया? मिस्र के अंदर उनको दफन किया गया। लेकिन उन्होंने अपनी वफात से पहले एक वसीयत की कि एक दिन आएगा कि मुसलमान जो है वो मिस्र छोड़कर फलस्तीन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फलस्तीन जाएंगे। जिस दिन तमाम मुसलमान मिस्र छोड़कर फलस्तीन जाएं, उस दिन मुझे अपने ताबूत के साथ, उस वक्त जो नबी होते थे उनको ताबूतों में बंद करके ताबूतों में लिटाकर जो है दफन किया जाता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ताबूत के साथ, जो संदूक, जिस संदूक में उनको दफन किया गया, उसके साथ मुझे फलस्तीन ले जाया जाए और जहां मेरे बाप दादा परदादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जहां मेरे बाप दादा परदादा की कब्र है, मुझे वहां ले जाया जाए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिस्र छोड़े और फलस्तीन चले जाए, जब जा रहे तो सुबह जहां से चलते हैं शाम को वहीं पहुंच जाते हैं। सुबह जहां से चले शाम को वहीं पहुंच गए। अब हट के ये मामला होता है, सुबह जहां से चलते शाम वहां को पहुंच जाते, परेशान हो गए। मेरे साथी आगे हो गए, जो नाराज है उन्हें पीछे बैठा रहे, जो खुश है हमसे वो आगे आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मिस्र छोड़े फलस्तीन चले जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब फलस्तीन जाने लगे तो सुबह जहां से चलते शाम को वहीं पहुंच जाते। अब वो 40 दिन तक इसी तरह घूमते रहे, सुबह जहां से चले शाम वहीं पहुंच गए। ये ऐसा समझो एक आदमी चार मीनार जा रहा, चरनापुर का आदमी, बालाजी नगर का आदमी चार मीनार जा रहा, सुबह में चला शाम में फिर शाम में बालाजी नगर में, सुबह में चला फिर शाम में बालाजी नगर में, चार मीनार पहुंच रहा नहीं। तो ऐसा वाक़या किसके साथ हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जब उन्होंने इस बात पर गौर किया तो मालूम हुआ कि हम लोगों से एक गलती हो गई कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को, उनके संदूक को लेकर नहीं जा रहे, उनके ताबूत को लेकर नहीं जा रहे। उसके बाद फिर पलट कर आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से उनको ताबूत को निकाला और ताबूत को निकाल कर लेकर गए तो उनको रास्ता मिल गया। इसलिए इस जमीन के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? बारकनाहु, ये फलस्तीन की जो जमीन है बरकत वाली जमीन है। तो इस्लामी तारीख के जितने भी वाकयात होंगे कहाँ होंगे? 3 जगह पर जो हो गए और होने वाले हैं, सिर्फ 3 जगह पर। अब इन 3 जगह के अलावा कोई भी इस्लामी तारीख को जोड़ता है तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। अब जिस तरह ये एक आदमी है जिसने कहा कि मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं, इसने कहा दावा किया? या हिंदुस्तान में जहां लोग घूमने भी नहीं आते, दुबई कतर में जाके अगर दावा करता तो शायद हो सकता था कोई मान लेता, लेकिन यहाँ इसने दावा किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी उलमा जिंदा है, अभी हम जिंदा हैं। हमारे रहते हुए हमारी मौत तक कोई आदमी इस तरह फितना पैदा करे और इस फितना को हम ना रोके, ये नहीं हो सकता है। हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन हमारे रहते हुए कोई फितना उभर जाए और उस फितना का हम रद्द ना करें, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हजरत देखो, हम नौजवान जो है हमारे दीन की हिफाजत करना सीखें, दीन की हिफाजत करना सीखें। हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? ये सहाबी रसूल है। क्या नाम है? साद बिन रबी। क्या नाम है? साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या प्यारा नाम है मेरे नबी के सहाबा का। जंग उहद में गए तो जंग उहद में 70 सहाबा शहीद हुए, तो हुजूर ने हर सहाबा को तलाश किया, तो अक्सर सहाबा मिल गए, अक्सर सहाबा नहीं मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को बुलाया और कहा कि मुझे साद बिन रबी की याद आ रही है, मैंने तमाम को तलाश किया, साद बिन रबी मुझे मिले नहीं, जरा ढूंढ कर कहो साद बिन रबी है कहाँ पर, जिंदा है या शहीद हो गए। अब वो चारों हजरात चले हैं साद बिन रबी को तलाश करने के लिए। सिद्धों में देखा तो साद बिन रबी ना पाए, शुहदा में देखा साद बिन रबी ना पाए, पहाड़ों में देखा साद बिन रबी ना पाए, ऊपर देखा साद बिन रबी ना पाए, नीचे देखा तो साद बिन रबी ना पाए, हर जगह देखा साद बिन रबी ना पाए कहीं भी। तो परेशान हो गए कि साद बिन रबी नहीं मिले कहाँ है। तो जब देखा कि 70 सहाबा शहीद है और वो जो शहीद हुए थे एक दूसरे के ऊपर है, तो उन सहाबा ने तमाम सहाबा को हटाया जो शहीद हो गए। तो नीचे से देखा एक आवाज आ रही है, वो किसकी आवाज है? वो साद बिन रबी की आवाज है। तो साद बिन रबी को निकाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया,
دو پیغام حضور نے دیے کہ سعد بن ربیع کی مجھے یاد آ رہی ہے اور سعد بن ربیع کو سلام کہنا، اس کو میرے ساتھ لے کر آنا۔ انہوں نے جب بھی کلمہ پڑھا تھا نا تو انہوں نے پیغام سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ کو حضور نے سلام کہا اور آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ تو وہ زخموں سے اتنا چور تھے کہ وہ اٹھے پھر گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے، ایسے 11 مرتبہ اٹھے 11 مرتبہ نیچے گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن میرے اعضاء میرے ساتھ نہیں دیتے ہیں، میرے اعضاء میرے ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو لہٰذا میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میں نے صحیح حالت میں ہوں۔ 2 پیغام میرے نبی نے میرے لیے بھیجے، 2 پیغام میں تمہارے لیے بھیجتا ہوں۔ میرے 2 پیغام، ایک پیغام نبی کے لیے، ایک پیغام میری قوم کے لیے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں دین کی حفاظت کریں، کم سے کم اتنا تو دین کی حفاظت کر لیں۔ اگر دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے ایک فرد کی دین ایمان کی حفاظت کر لیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ جو آدمی دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، گلی کا کتا اس سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کی تو حفاظت کرتا ہے گلی کا کتا، ہم سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہ ہو سکی، اپنے ایمان کی کم سے کم اتنی حفاظت کر لے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے میرے لیے 2 پیغام بھیجے، میں بھی 2 پیغام بھیجتا ہوں، ایک نبی کے لیے ایک میری قوم کے لیے۔ ہمارے نوجوان غور سے سنیں کیا کہا سعد بن ربیع نے کہا کہ سب سے پہلا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا یہ ہے کہ حضور سے جا کر کہنا میں نے بڑی کوشش کی آنے کی لیکن میں نہ آ سکا، میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے پیر کٹ گئے، میری آنکھوں کو نکال دیا گیا، میرے کانوں کو کاٹ دیا گیا اور میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں جا سکوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے مغفرت کی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بات میری قوم کے لوگوں کو کہنا، کیونکہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم کے لوگوں کو جمع کرنا، سب کو ایک جگہ جمع کرنا، جب تک میری قوم کے لوگ ایک جگہ جمع نہ ہوں تو یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے، جب میری قوم کے لوگ جمع ہو جائیں جب بتانا ہے۔ تو وہ گئے، حضور کو سلام کہا، حضور نے دعا دی یا اللہ تو سعد کی مغفرت فرما، اور فرمایا سعد نے کہ جب حضور نے ان کو سلام کہا اور انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو فرمایا سعد بن ربیع نے کہ جیسے ہی میں نے وعلیکم السلام کہا تو اللہ نے سارے پردے میرے درمیان سے ہٹا لیے اور مجھے جنت میں اپنا گھر نظر آ رہا ہے اور حوریں میرے استقبال کے لیے کھڑی۔ یہ کیوں شہید ہو گئے؟ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے قربان ہو گئے۔ کہا میری قوم کے لوگوں کو جمع کرنا، وہ گئے، ان کی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے سردار کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام ہے، ایک وصیت ہے، سنو۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا تمہارے سردار نے مجھ سے کہا اگر تمہارے زندہ رہتے ہوئے نبی پر آنچ آ گئی، نبی کو کوئی گالی دے دے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تمہارے رہتے ہوئے، تو کل قیامت کے دن میں اپنے قبیلے کے تمام لوگوں گریبان پکڑ کر جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا۔ آج وہ تو ایک زمانے کی بات ہے 1400 سال پہلے کی، لیکن آج ہمارے سامنے ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فلسطین کے اندر آئیں گے، دمشق کی جامع مسجدوں کی وہاں پر آئیں گے، اور حضور نے ان کا حلیہ مبارک بھی بتایا کہ وہاں پر آئیں گے۔ اب ہندوستان کا اس میں کوئی شورٹیج نہیں ہے، ہندوستان میں اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، تو اس کو نہیں مانا جائے گا، ہر دن اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب دجال کا خروج ہو جائے گا، دجال جب نکل جائے گا، اور دجال ایک انسان ہے۔ دجال کیا ہے؟ دجال ایک انسان ہے، دجال کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی جو ظالم شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ دجال جو سیٹلائٹ ہے وہ دجال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے نہ مدینے میں داخل ہوگا نہ مکے میں داخل ہوگا۔ اب سیٹلائٹ کا تو استعمال مدینے میں بھی ہو رہا، مکے میں بھی ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر سیٹلائٹ کو ختم کر کے جائے تو مکے اور مدینے کو ہم لائیو نہیں دیکھ سکتے، اور جتنا استعمال مکے اور مدینے والے کر رہے ہیں شاید ہی کہیں اتنا استعمال نیٹ کا ہوتا ہوگا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس جگہ کو 24 گھنٹے لائیو دکھایا جائے مدینہ اور مکے کے علاوہ، سرچ کر لیں آپ، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ صرف 2 جگہ ایسی ہیں، ایک مدینہ طیبہ ہے، ایک بیت اللہ ہے، جس کو 24 گھنٹے لائیو دکھایا جاتا ہے، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، ہر وقت ہر زمانے میں اس کو لائیو دکھایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں تو یہ سیٹلائٹ اگر دجال ہے تو یہ مکے مدینہ میں نہیں آنا تھا، حالانکہ وہ تو مکہ مدینہ میں، تو معلوم ہوا یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ دجال نہیں ہے، اور دجال ایک انسان کا نام ہے۔ دجال کون ہے؟ ایک انسان ہے۔ کیوں ہے انسان؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے،
दज्जाल को कत्ल करेंगे। अब सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट को आदमी कोई तोड़ देता है तो उसको कत्ल करना नहीं बोलते। अब ये मेरे पास फोन है, इस आदमी को कोई तोड़ दे, इस फोन को कोई आदमी तोड़ दे तो इस फोन को ये नहीं कहा जाएगा फोन को कत्ल कर दिया। क्या है? फोन को कोई आदमी कत्ल करना बोलेगा? घड़ी है मेरे पास, घड़ी को तोड़ दो, मैं कहूँ यार एक बच्चे ने मेरी घड़ी को कत्ल कर दिया, कहा तू बेवकूफ है, बोलना नहीं आ रहा तेरे को, बोलना क्या है? क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करेंगे तो मालूम यह हुआ कत्ल इंसान को क्या जाता है, वरना हुजूर क्या फरमाते दज्जाल को तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये फरमाते ना हुजूर। अगर दज्जाल सैटेलाइट होता तो हुजूर ये फरमाते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को फोड़ देंगे तोड़ देंगे, लेकिन हुजूर ने कहा तुल का लफ्ज़ है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। कत्ल किसको किया जाता? इंसान को कत्ल किया जाता है, किसी चीज को कत्ल नहीं किया जाता है। कोई भी दीवार है, दीवार कोई आदमी तोड़ दे तो दीवार को तोड़ना बोला जाएगा, दीवार को कत्ल करना नहीं बोला जाएगा। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे नौजवान को समझ में आनी चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो होंगे वो कहाँ आएंगे, वो दमिश्क जामा मस्जिद जो है दमिश्क की उस मस्जिद के अंदर आएंगे और वो मस्जिद आज मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह वो मस्जिद महफूज रहेगी। ये तो पहली बात किसकी बात है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। दूसरी बात दज्जाल की बात। दज्जाल आपने समझा दज्जाल एक इंसान है। कोई आदमी अगर ये कहता है, और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, उसकी एक आंख होगी और उसके यहाँ पर काफ फा रा ये लिखा होगा, और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जब साहबा ने फरमाया कि अनपढ़ आदमी कैसे पहचानेगा काफ फा रा को, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो काफ फा रा ऐसा लिखा होगा कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, जाहिल से जाहिल आदमी, जो कभी मकतब नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, स्कूल नहीं गया, जिसने कभी मदरसे का जो दीदार ही नहीं किया, जिसने कभी मस्जिद की शक्ल तक नहीं देखी, वो आदमी पहचान लेगा ये दज्जाल है। काफ फा रा इस तरह लिखा होगा और वो इस तरह हमारी तरह नहीं होगा, बल्कि बड़ा लंबा चौड़ा होगा, उसके एक हाथ में जन्नत होगी। ये बुखारी और मुस्लिम की साथ रिवायत मौजूद है। अब इसके हाथ में कहाँ है जन्नत, इसके हाथ में कहाँ है दोजख, और उसके पीछे रोटियों का अंबार होगा, खाने के बिरयानी का अंबार होगा, जिसको जो खाना पसंद आएगा उसके पीछे होगा, उसको मानो खाना खाओ और जहन्नुम में डालो। और तीसरी बात इमाम मेहदी के मुताल्लिक ये बात समझ ले कि इमाम मेहदी जो है वो एक इंसान है, अलग इंसान है। ईसा अलैहिस्सलाम अलग हैं, इमाम मेहदी अलग है। अब एक सवाल ये पैदा होता है, हमारे नौजवान जो बार बार सवाल करते हैं वो ये कि हज़रत वो जो बहकाता है इस बात से बहकाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को गए हुए कितने साल हो गए, 2024 साल हो गए। भाई कहाँ तक रहे थे 2024 साल तक? आदमी यहाँ मर जा रहा 60 साल में, 8 साल में, 100 साल में मर जा रहा आदमी, 2024 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा है? तो ये बात आप गौर से सुन लें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया और बुखारी और मुस्लिम के साफ हदीसें हैं क्या कि दुनिया में जब 1000 साल होते हैं, दुनिया में जब कितने साल? 1000 साल। कितने साल? 1000 साल जब दुनिया में हो जाते हैं तो जब आसमानों पर एक दिन होता है, कितने दिन? एक दिन। जब 2000 साल होंगे तो कितने दिन होंगे? 2 दिन। और 2024, ये जो 2024 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इसलिए इस तारीख को ईसवी साल बोलते हैं, ईसवी साल, ईसवी तारीख बोलते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से कितने साल हो गए? 2024 साल। 2024 साल। अगर हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो कितने साल हो गए? 2024 साल। और आसमानों का जो एक दिन है वो यहाँ के 1000 साल का होता है, तो आसमानों के कितने दिन हो गए? सिर्फ 2 दिन हुए। कितने दिन हो गए? सिर्फ 2 दिन हुए। अगर हम ये मान लेते हैं 1000 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कितने साल के होकर आएंगे? कितने दिन के? सिर्फ 3 दिन के होकर आएंगे। 3 दिन में कोई आदमी बदलता है? कोई भी नहीं बदलता। यहाँ अगर किसी आदमी को 1 साल में देख लिया जाए तो भी बदलता नहीं आ रहा है, ये 1 साल में पहले भी वैसे था, आज भी वैसे ही थे। 1 साल में आदमी बदलता नहीं है तो 3 दिन में किस तरह बदल जाएंगे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं है, अगर दुनिया में रहते तो हो सकता था उनका चेहरा बदल जाए, उनकी शक्ल बदल जाए, उनकी सूरत बदल जाए, लेकिन वो दुनिया में नहीं है, वो आसमानों पर है। और आसमानों पर दुनिया का 1000 साल होने के बाद एक दिन होता है। अगर हम ये फर्ज कर लें कि ईसा अलैहिस्सलाम 4000 साल के बाद आएंगे, तो जब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 4 दिन के बाद आएंगे, कितने दिन के बाद? सिर्फ 4 दिन के बाद। और 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है। इसलिए अगर ये इश्काल होता है किस तरह आएंगे, तो ये बात समझ लें आप, आपका इश्काल भी खत्म हो जाएगा। वही ईसा, जिन ईसा को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्रफ़अहु इलैहि फरमाया, जिनको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया और वो पहले आसमान पर जिंदा है। किस तरह जिंदा है ये अल्लाह के इल्म में, हमें आगे जाना नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया, बस हमें इसी बात पर एतबार करना है, इससे आगे हमें जाना नहीं है। इससे अगर हम जाएंगे तो शैतान हमें गुमराह कर देगा। और तीसरी बात इमाम मेहदी के बारे में। इमाम मेहदी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल महदी मिन्ना अहलुल बैत,
युस्लिहुल्लाहु फी लैला। अल महदी मिन्ना अहलुल बैत, इमाम मेहदी तो अहले बैत में से होंगे। और इमाम मेहदी का फरमाया अहले बैत का मतलब क्या है, हुजूर के खानदान में से होंगे। ये कहा हुजूर के खानदान वाले, ये तो नहीं है हुजूर के खानदान का। और ऐसी शक्ल है इस आदमी की, आप शक्ल देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, वो कल्ले अंदर गए हुए हैं। चलो मैं नौजवानों को आप लोग को दिखा देता हूँ वो आदमी कौन है। ऐसा आदमी है कि इस आदमी को देखते हुए भी शर्म आती है। ये है वो आदमी जो आदमी खुद को इमाम मेहदी बोलता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलता है। और नबियों की सिफत ये है, बड़े खूबसूरत होते हैं। नबी कैसे होते हैं? नबी बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए कोई नबी किसी का घर रिश्ता मांगने नहीं जाते। नबी का घर खुद ब खुद रिश्ता आ जाते हैं। इमाम मेहदी के बारे में हुजूर ने फरमाया बड़े खूबसूरत होंगे। इधर खूबसूरत है क्या? खूबसूरत है क्या? जिसको खूबसूरत लग रहा है तो बोला ले लेते क्या? ये आदमी खूबसूरत नहीं, ये है वो आदमी जिस आदमी ने दावा किया है कि मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं। ये तो खूबसूरत नहीं है ना। और जो हुजूर के खानदान से हो वो खूबसूरत ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप देख ले सऊदी अरब के लोगों को, कितने खूबसूरत लोग हैं। वो कौन है? वो हुजूर के खानदान के लोग हैं। इमाम हसन ने 120 शादियां की। कितनी शादी? 120 शादी की इमाम हसन ने। किस तरह शादी की? लोग उनके पास अपनी लड़की को लेकर आते, जब हमल हो जाता तो खुद ब खुद तलाक दिला लेते। अब हमारी बच्ची को आप तलाक दे दे, हम अपनी बच्ची को अपने घर में रख लेंगे। क्यों ये माजरा है? क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हर आदमी ये चाहता था कि मेरे खानदान में हुजूर का खानदान चले, किसी तरह मेरा खानदान हुजूर के खानदान से निस्बत पा जाए, हुजूर के खानदान से जुड़ जाए। क्योंकि इमाम हसन की बीवी को जो बच्चा होगा वो इमाम हसन की औलाद होगा, उसके नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो इस तरह उन्होंने कितनी शादियां की? 120 और तो उन्होंने शादियां की। अब पूरी दुनिया में जो लोग फैले हैं, जो हुजूर के खानदान के सैयद हैं, वो लोग कौन है? वो हुजूर के खानदान को, और जो इमाम हसन की बीवियां हैं उनसे, या फातिमा की औलाद से, वो लोग हैं। और सैयद जो है बड़े खूबसूरत होते हैं। सैयदों की पहली निशानी है कि वो खूबसूरत होते हैं। कोई सैयद बदसूरत नहीं हो सकता। अब तो जाने कितने लोगों ने दावा कर दिया मैं भी सैयद हूं, मैं भी सैयद हूं, हालांकि वो खूबसूरत नहीं है। ये पहली निशानी है सैयद की, ये सैयद की पहली निशानी है कि खूबसूरत होते हैं। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे होंगे? खूबसूरत होंगे। और इमाम मेहदी के बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? वो कहां आएंगे? वो मक्के के अंदर आएंगे। उनकी पैदाइश मदीने के अंदर होगी। पैदाइश के जब उनकी वफात होगी वो बड़े होंगे, उनको पता नहीं होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युस्लिहुल्लाहु फी लैला, उनकी जो इस्लाह की जाएगी एक रात पहले की जाएगी। यानी उनको एक रात पहले बताया जाएगा कि आप मेहदी हो। उनको खुद नहीं पता होगा मैं मेहदी हूं। जब उनको रात में पता चलेगा किस तरह कि मदीने के जो खलीफा होंगे, गवर्नर होंगे, जो मदीने के सीएम होंगे, पीएम होंगे, जो मदीने के, उनका इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल के बाद तमाम लोगों की नजरों में यही सादिक और अमीन होंगे। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, इस तरह उस जमाने के लोगों की नजरों में ये सादिक अमीन होंगे। लोग इनके पास जाएंगे, इनको जब पता चलेगा कि लोग मेरे पास आने वाले हैं और मुझे मदीना का पीएम बनाने वाले हैं, तो ये मदीना छोड़कर रात के रात मक्के आ जाएंगे। अब जब बैतुल्लाह शरीफ के पास आएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करेंगे, तवाफ करते करते मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के पास पहुंचेंगे। हजर अस्वद कभी सुना? हजर अस्वद की जौहर का नाम है सुना कभी? एक पत्थर का नाम है जो जन्नत का पत्थर है। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इमाम मेहदी आ जाएंगे। तो जब वहां पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया के 300 उलमा, पूरी दुनिया के कितने उलमा? 300 उलमा, बड़े उलमा, हमारे जैसे चिमटी चोर नहीं, हमारे जैसे नालायक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से बड़े 300 उलमा आलिम अपने मुल्कों से परेशान होकर और जालिम हुकूमत की जो है जुल्म से परेशान होकर मक्के आ जाएंगे। जब वो तो 300 उलमा होंगे, वो भी तवाफ कर रहे होंगे और जो इमाम मेहदी होंगे वो भी तवाफ कर रहे होंगे। जब इमाम मेहदी मकाम इब्राहिम के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे तो वो उलमा जो होंगे 300 उलमा, अल्लाह उनके दिल में डालेगा कि इमाम मेहदी, उनको भी नहीं पता होगा। वो ऐसा नहीं कि एक दूसरे को फोन करेंगे चलो भाई चलो इमाम मेहदी को तलाश करने मक्के जाएंगे, कोई किसी को जानेगा नहीं, ना कोई किसी को फोन करेगा। जब अल्लाह उनके दिल में डालेगा फौरन एक जबान एकदम कहेंगे आप इमाम मेहदी हो, आप इमाम मेहदी हो, एकदम उनको कहेंगे। वो कहेंगे नहीं 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 मैं इमाम मेहदी नहीं, मैं इमाम मेहदी नहीं हूं। तो वो जो आलिम होंगे उन उलमा में से एक उलमा के पास मिसवाक होगी। क्या होगी? मिसवाक। वो फरमाएंगे अगर आप इमाम मेहदी नहीं हो इस मिसवाक को जमीन पर लगाओ। और कहेंगे मैं नहीं लगाऊंगा, कहा लगाओ, या तो आप इमाम मेहदी खुद को तस्लीम करो। लोग उनको बोलेंगे आप इमाम मेहदी हो, वो बोलेगा मैं नहीं हूं। ये क्या बोला? नहीं इमाम मेहदी मेरे को मानो, वहां बोल रहे वो मेरे को मत मानो, ये बोल रहा मेरे को मानो। अजीब सी बात है। तो हमें हुजूर की बात पर एतबार है। तो वो जो एक आलिम होंगे उन आलिम उलमा से उनके पास मिसवाक होगी, वो फरमाएंगे अगर आप इमाम मेहदी नहीं हो तो इस मिसवाक को लगाकर दिखाओ। वो मना करेंगे तो जबरदस्ती जब उनसे इकरार किया जाएगा तो मिसवाक को अपने हाथ से लगाएंगे। मिसवाक लगाने के फौरन बाद चंद सेकंड में वो मिसवाक कुछ जरूरत बन जाएगी।
مقام ابراہیم کے بعد وہ اس وقت پورا درخت بن جائے گا، پورا لگ جائیں گے، تو پھر تمام علماء کہیں گے ہم نے کہا تھا آپ ہی امام مہدی ہو، کہیں گے ہاں میں ہی امام مہدی ہوں۔ تو امام مہدی کی پہچان کیا ہوگی؟ بیت اللہ شریف ہوں گی، اور اس کے بعد وہ صرف 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ اور اس آدمی کو دعویٰ کریں کتنے سال ہو گئے؟ 2005 میں دعویٰ کرا، اس سے پہلے دعویٰ کرا تھا لیکن 2005 میں تو پکڑا گیا جب میری عمر صرف 9 سال کی۔ لیکن آج اللہ کا کرم ہے، آج ہم اس ظالم کا رد کر رہے ہیں، اس فتنہ کو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس نے سوچا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھا اور ہماری قسمت جائے گی، ہماری قسمت کھل گئی کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم آج اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اس نے جب دعویٰ کیا اور امام مہدی صرف 7 سال تک رہیں گے، اس کو دعویٰ کر کے آج کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے، لیکن آج تک آدمی مرا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں تو مر جا بھائی، تو مر جا، 7 سال کے بعد وہ وفات ہو جائے گا تو مرتا ہے نہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کی جو قبر مبارک بنے گی، جو ان کو دفن کیا جائے گا، وہ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین، مسجد اقصیٰ کے برابر میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ 3 بات یاد رکھنے آپ، ان اسلامی تاریخ کے جتنے واقعات ہو گئے اور ہونے والے ہیں ان تمام تاریخی واقعات کا 3 جگہ سے تعلق ہے، مکہ اور مدینہ، فلسطین صرف۔ تو باتیں بولیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔